नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं, है ना। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता कहानी बोली टैटै, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। आज हमारी आखिरी पर्व है। कौन से स्टोरी की, कौन सी नन्ही कहानी की? लुको चुरी यानी कि लुका छिपी, है ना। और लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो। टाटा। अच्छा याद करो तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या जाना था कि टाटा लोगों के जो नया मकान है वहाँ पर टाटा अपनी बेटी अनु और उसके बुआ का जो लड़का है, छोटा सा लड़का रणु, इन दोनों को लेके आ गई है। क्यों आए थे? क्योंकि उसके जो बड़ी बुआ का जो हस्बैंड है, मतलब फूफा जी, आज मुझे पता चला, तो फूफा जी गुजर गए हैं। तो उसी के कारण सारे आत्मीय परिजन सारे आए हैं। तो उसी सिलसिले में वो सारे एक जगह हुए थे और इसी कारणवश रणु को टाटा अपने घर लेके आई है। तो अब ये दोनों बच्चे तो लुका छिपी खेल रहे थे। अचानक से पता चला कि भाई रणु गायब हो गया है। अब कहाँ है। तो टाटा, जाहिर सी बात है भाई, वो डर के मारे इधर उधर ढूंढते ढूंढते दरवाज़ा खोल के, मेन गेट दरवाज़ा जो खोला तो उसको दिखा कि रणु जो है वो रास्ते से अकेले अकेले कहीं चले जा रहा है। तो अब कहाँ जा रहा है वो चिल्ला के पूछा, रोकने के लिए बोला, लेकिन वो लड़का रुका नहीं। तो टाटा अनु को बोली कि तू दरवाजे में किवाड़ लगा के अच्छे से लॉक लगा के बैठी रहे, मैं आ रही हूँ। ये रणु कहाँ जा रहा है, इसको लेके आना है, वापस लेके आना है। तो उसके पीछे पीछे जाए, रणु भी उसको देख के दौड़ने लग गया। ऐसे हो गया कि वो भरे से दोपहर में एकदम खचाखच गर्मी में हुआ यूं कि रणु दौड़े, पीछे टाटा दौड़े, दोनों ही दौड़ रहे हैं। और उनका स्पीड ऐसा रहा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रह गया। तो रणु तो दौड़ रहा है, बच्चा है, पुं पुं पा पा करके दौड़ तो रहा है भाई। अब क्या करेंगे? तो थोड़ी देर बाद और एक मोड़ घूमते ही अनु की माँ को अचानक से याद आ गई कि, मतलब टाटा को याद आ गई कि भाई उधर तो सामने मेन रोड है जहाँ पर बस चलती है। अब कुछ हो जाए तो डर के मारे रणु के लिए तो बहुत दुश्चिंता करने लग गई टाटा। तो तभी एक अनजान सा आरोही साइकिल करके आ रहे थे। तो टाटा बोली कि आप उस लड़के को पकड़ दोगे क्या? मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ, बार बार वो भाग रहा है। तो जैसे भी हो, वो सज्जन व्यक्ति थे। वो टाटा को, वो रणु को पकड़ के उसको दे दिया। और जहां तक रणु का हाथ टाटा के हाथ में आई, पता नहीं हाथ आता है या आती है, लेकिन जहां तक रणु को पकड़ी टाटा, और छोड़ता है भला, थोड़ा सा तो डांट मिल ही गया। और फिर रणु भी कोशिश किए जाए कैसे वो अपने मामी के हाथ से अपने हाथ को मुक्त करवा सकता है। लेकिन भैया ये तो एवे वाली मामी तो है नहीं, ये है टाटा। तो उसको पकड़ के आखिरकार अपने दादाजी के घर, मतलब रणु के लिए होगा नाना जी और अनु के लिए होगा दादाजी। तो अनु के दादाजी के घर उसको सबको, मतलब रणु को लेके जाके पहुंच गए। और फिर रणु के माँ को टाटा बोली, अब मैं रणु को रख के जा रही हूँ। वो कहाँ से भाग के आ गया था, मुझे नहीं समझ में आया कैसे वो भाग के आ गया। तो रणु की जो छोटी मौसी यानी कि अनु की बुआ होगी, तो छोटी मौसी बोलने लगी, तू कहाँ से निकल के आ गया रे? तो रणु तो एकदम खुश होकर बोला, वो जो मेन गेट है ना, पता है उसके नीचे थोड़ा सा गैप है, मैं वहां से फिसल के आ गया। अब टाटा हंसेगी रोएगी क्या करेगी, उसको समझ में नहीं आए।
तो वो बोली कि मैं अब जा रही हूँ, मैं अनु को अकेला छोड़ के आई हूँ, फिर हम थोड़े देर में हम दोनों वापस आ रहे हैं। ये बोल के जहाँ तक जा रही थी वहीं तक रनु के पीठ में एकदम काड़ा नकारा दमामा ढाक ढोल सब कुछ बज गया। कौन बजाई? अरे और कौन बजाएगी? रनु की माँ। माँ लोग तो हमारे पीठ में अच्छे खासे काड़ा नकारा बजा देती है ना। तो बजा दिए और रनु क्या की पता है, वो दौड़ के सामने एक क्लब है उसके दीवार के ऊपर उठ के बैठ गया। तो ये सारे कुछ देख के जहाँ अनु को वो जहाँ तक अनु नहीं टाटा को अचानक से याद आ गई वो इंसिडेंट्स, जहाँ तक वो सुनी कि रनु वो दरवाजे के नीचे जो मेन गेट के नीचे जो थोड़ा सा गैप था वहाँ से वो फिसल के बाहर निकल गया था। तो उसको अचानक से याद आया जब वो लोग किराए के मकान में रहते थे और वहाँ पर एक दिन वॉशरूम में अनु बैठी थी और मतलब अनु थी और एक छोटा सा बंदर, एक नन्हा सा बंदर घुस गया था वैसे ही बाथरूम के वॉशरूम के जो दरवाज़ा है उसके नीचे वाले गैप से। और फिर जहाँ तक टाटा उस दिन तो शुक्रिया अदा की थी भगवान को कि कोई मुसीबत नहीं हुई अनु के लिए, और आज रनु का कोई मुसीबत नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से शुक्रिया अदा की भगवान को। और जाते जाते जहाँ तक रनु को देखा कि वो दीवार के ऊपर बैठा हुआ है तो वो बोले तेरी माँ तुझे बुला रही है, जाओ वहाँ पर वापस जा। ऐसे ही करते करते जब वो वापस आ रही थी टाटा अपने घर, तो वो याद करती रही कि यही रनु जब बहुत बच्चा था, मतलब बहुत ही छोटा था, तब वो बहुत ही पतला सा था और रनु की मामी यानी कि टाटा वो भी बहुत बहुत और कितनी मोटी होगी मामी है ना, तो जो भी है, तो उसको गोदी में मतलब उसकी गोदी में रनु बहुत चढ़ना पसंद करता था। लेकिन टाटा को हमेशा डर लगती थी कि इतना पतला है वो शायद फिसल जाएगा हाथों से। और आज बेचारा मार खा गया, मतलब उसके पीठ में ढोल बज गया। तो आज की कहानी यहाँ तक ही, लुका छिपी तो समाप्त हुई शायद। हाँ, माँ लोग ऐसे ही करते हैं ना, जितना भी डांटे फिर जिसको डांट रहे उसको और कोई डांटता है तो खराब लगता है? तो चलो दोस्तों, हाँ उधर धुन तो मचाना है, वो चाहे आप कितने बड़े नन्हे इंसान हो या कितना नन्हा सा इंसान हो, लेकिन याद रखना है कि इतना भयंकर कोई खुराफात नहीं करना है जिससे आपको नुकसान हो या आपके परिवार परिजनों को दुश्चिंता हो, है ना। तो आज के लिए कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है, फिर मिलेंगे, टाटा।